क्या आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का सोच रहे हैं? तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में ये 3 जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो क्लेम आप करेंगे आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कौन कौन से 3 जरूरी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। अगर वो तीनों डॉक्यूमेंट आपके पीएफ अकाउंट में सही तरीके से अपडेट और वेरीफाई नहीं हुए तो आपके पीएफ का पैसा अटक सकता है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो सबसे जरूरी और सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो हर एक पीएफ मेंबर्स को चाहिए, हर एक पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में होना चाहिए, वो है आधार कार्ड। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो पीएफ का पैसा निकालना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। अगर पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो हमें ओटीपी नहीं आता है, और बिना ओटीपी के हम पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हर एक पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहिए। आधार कार्ड को पीएफ मेंबर घर बैठे लिंक नहीं कर सकते, इसके लिए पीएफ मेंबर्स को अपने एम्प्लॉयर की हेल्प लेना पड़ती है। पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब हमारा पीएफ अकाउंट ओपन होता है तभी उसी वक्त हमारा एम्प्लॉयर हमारे पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करता है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है और आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले अपने एम्प्लॉयर की मदद से अपने पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करवाइए। उसके बाद ही आप पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे और पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पीएफ अकाउंट में होगा तो आपको लाखों रुपए का नुकसान नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट आपके पीएफ क्लेम को सेटल करवाने में ही नहीं बल्कि आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से भी बचाता है, और वो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम तो सबमिट कर पाएंगे, लेकिन कुछ केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, और कुछ केस में ऐसा भी होगा कि आपका क्लेम तो सेटल हो जाएगा, लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद जितना भी पैसा आपको मिलेगा उस पूरे पैसे पर 20% टीडीएस कट जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिना पैन कार्ड के जो पीएफ का पैसा आप निकालेंगे उस पर जो 20% टीडीएस कटेगा वो 20% टीडीएस आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो 20% टीडीएस नॉन रिफंडेबल होता है। इसलिए पीएफ क्लेम करने से पहले, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने से पहले अपने पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड को जरूर लिंक कर ले। सबसे अच्छी बात यह है कि पैन कार्ड को लिंक करने का ऑप्शन पीएफ अकाउंट में अवेलेबल है, यानी कि पीएफ मेंबर्स घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी और तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो सबसे जरूरी तीसरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके जरिए आपको पीएफ का पैसा मिलेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पीएफ अकाउंट में लिंक नहीं है, अपडेट नहीं है, तो आप क्लेम तो सबमिट कर ही नहीं पाएंगे, और क्लेम सबमिट नहीं होगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक अकाउंट। अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट ही लिंक नहीं है तो आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम सबमिट नहीं कर पाएंगे। जब आप क्लेम सबमिट करने जाएंगे तो आपको कुछ एरर आएगा, वो लिखा हुआ आएगा कि अपडेट योर लेटेस्ट बैंक अकाउंट। जब तक आप अपने पीएफ अकाउंट में अपना लेटेस्ट बैंक अकाउंट, एक्टिव बैंक अकाउंट लिंक नहीं करेंगे तब तक आप पीएफ क्लेम करने की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को भी लिंक कर ले। सबसे अच्छी और ये बात है कि पीएफ अकाउंट में ही बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि पीएफ मेंबर्स घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक कर सकता है। तो ये है वो 3 डॉक्यूमेंट जिनके बिना आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, और कोई भी पीएफ मेंबर्स इन 3 डॉक्यूमेंट के बिना अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपने पीएफ अकाउंट में आज ही लिंक करवाएं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ पीएफ अकाउंट में इन तीनों डॉक्यूमेंट को लिंक करना ही काफी नहीं है, बल्कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सब एक जैसी होनी चाहिए, और वही सारी डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट में भी मैच होने चाहिए। यानी कि पीएफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन चारों में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारियां एक जैसी होनी चाहिए,
तभी आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लेम कर पाएंगे और तभी आपका क्लेम सेटल होगा, वरना बार बार आपका क्लेम रिजेक्ट होता रहेगा। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।